हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यदना इन्वेस्टमेंट एकेडमी। आज हम देखेंगे रिलायंस रिटेल के बारे में। ये भी एक पोटेंशियल आईपीओ कैंडिडेट है रिलायंस इंडस्ट्रीज की। अभी ये सब्सिडरी है। जैसे कि हमने परसों एक वीडियो बनाया था रिलायंस जियो वैल्यूएशन पे, तो आज का जो वीडियो है वो है रिलायंस रिटेल पे। तो ये भी आईपीओ पोटेंशियल आईपीओ कैंडिडेट क्यों लगता है, इसके बारे में इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे। पहले थोड़ा सा इसके बिजनेस के बारे में समझाएंगे और उसके बाद वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव पे थोड़ा सा फोकस करेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो कुछ स्टैट्स हम आप लोगों को बताते हैं रिगार्डिंग रिलायंस रिटेल। ये जो कंपनी है, इट इज 6th फास्टेस्ट ग्रोइंग रिटेलर ग्लोबली, यानी कि और इसमें सारे आपके ई कॉमर्स ब्रांड्स भी है। उसमें अगर कंपेयर कर, मतलब वो भी हमने कंपेयर किया। इट इज नॉट ओनली कि भाई ये सिर्फ टोटल मतलब ऑर्गेनाइज रिटेल में ये जो बड़े बड़े मॉल्स वगैरह ओपन करते हैं वैसा नहीं, टोटल ओवरऑल रिटेल इंडस्ट्री में रिलायंस रिटेल इज द 6th फास्टेस्ट ग्रोइंग रिटेलर ग्लोबली। ये इनके अभी आप लोगों को सरप्राइज होगा, बट इनके 10,000 प्लस स्टोर्स है। तो इसमें सारे अलग अलग तरीके के ब्रांड्स वगैरह सब कुछ मिला के 10,000 स्टोर्स है रिलायंस रिटेल के। लास्ट 2 साल में ऑन एन एवरेज डेली इन्होंने 10 स्टोर्स ओपन किए हैं और ये बहुत ही जबरदस्त तरीके से अपना एक्सपांशन फेज में चल रहा है। और यही एक सबसे बड़ा रीजन रखता है इनका एग्रेसिवनेस का, जो आगे जाके इनको अच्छा वैल्यूएशन दे सकता है, क्योंकि बैकिंग जो है इस कंपनी को वो बहुत ही स्ट्रांग ग्रुप से है। मतलब मुकेश अंबानी जी की जो फ्लैगशिप कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज, उसमें जो ऑयल रिफाइनिंग, मार्केटिंग, ये सारा प्रोडक्शन वगैरह, यहाँ से जो रेवेन्यूज आते हैं उनसे ये कैश काउ है उनके लिए। तो ये जो मेजर कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस इन्होंने बिल्ड किए हैं थ्रू रिलायंस जियो एंड रिलायंस रिटेल, ये सारा मतलब उसका ही रीजन है कि ये इतना जबरदस्त एक्सपांशन कर पाए अभी। लास्ट ईयर अगर हम देखेंगे फाइनेंशियल ईयर 2018-19 में, तो 500 मिलियन प्लस फुटफॉल्स थे इनके सारे स्टोर्स में, मॉल्स में, ये सारे मिला के 500 मिलियन, यानी कि 50 करोड़ लोग इसमें आए थे ये मॉल्स में या फिर इनके स्टोर्स में। तो ये आप समझ सकते हो, डेफिनेटली वहां पे कुछ कुछ रिपीट कस्टमर्स भी होंगे, बट 50 करोड़ ये जो नंबर है ये बहुत ही बड़ा है। वैसे टोटल अगर इंडिया की पॉपुलेशन देखी जाएगी तो इट इज 130 करोड़। तो वहां उस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो ये बहुत बड़ा नंबर है फुटफॉल का। और ये मतलब नॉर्मली रिटेल इंडस्ट्री में इट इज ऑल अबाउट फुटफॉल। एक बार आप आओगे वो स्टोर पे तो ऑटोमेटिकली वो सेल्स इज अ बाय, मतलब वो चीज होती ही जाती है उसके बाद। और बाकी तो डेफिनेटली आपके स्टोर की सेल्स, डिलीवरी एंड ऑल दोस थिंग्स वो मैटर करेंगे, बट आई थिंक वो सारी चीजें इन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से मैनेज की हुई है। टोटल एम्प्लॉयज की बात करेंगे तो 1,13,000 एम्प्लॉयज है रिलायंस रिटेल में। तो ये भी एक बहुत ही बड़ा मतलब एम्प्लॉयमेंट जनरेटर रहा है, और स्पेसिफिकली लास्ट 3 से 4 साल में ये बहुत ज्यादा एग्रेसिवली ग्रो हुए हैं। अभी देखते हैं रिलायंस रिटेल का जो जर्नी है वो कैसा है। तो यहां पे हम आपको नंबर से समझाएंगे रेवेन्यू कैसे ग्रो हुआ है। फाइनेंशियल ईयर 2008-9 में ये कंपनी शुरू हुई थी, 3,300 करोड़ का ऑलमोस्ट रेवेन्यू था इनका। और अभी अगर आप देखोगे तो 1,30,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू है रिलायंस रिटेल का। एबिटा अगर हम देखेंगे तो एबिटा भी कैसे ग्रो हुआ है आप देख सकते हो, 6,200 करोड़ रुपए का अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन है। तो यहां पे भी एक बहुत ही हेल्दी ग्रोथ हमने देखी है। रेवेन्यू की अगर हम बात करेंगे तो लास्ट 5 इयर्स में ये कंपनी 55% रेवेन्यू ग्रोथ दिया है इस कंपनी ने, वो भी कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट। और लास्ट 10 इयर्स में अगर हम देखेंगे तो इट इज 44%। डेफिनेटली लास्ट 2-3 साल में ये बहुत ही एक्सपोनेंशियली ग्रो हुआ है। ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे 2017 फाइनेंशियल ईयर 16-17 से लेके 18-19 तक का ये टोटल जर्नी 3 साल का, 2 साल का अगर आप देखोगे तो इसमें ऑलमोस्ट 100% ये कंपनी ग्रो हुई है। बट हमें ऐसा लगता है कि एक हेल्दी डबल डिजिट ग्रोथ वाली ये कंपनी रहेगी आने वाले 5-10 सालों में। ये क्यों रहेगी आपको कुछ नंबर्स भी आगे दिखाएंगे। और एबिटा का भी जो एबिटा मार्जिन जो है इनके, वो भी काफी हेल्दी तरीके से ग्रो हुए हैं। लास्ट 5 ईयर में ऑलमोस्ट 76%
ग्रोथ हुई है, क्योंकि इन्होंने इतना जबरदस्त कैपिटल मतलब पोर इन किया है इस बिजनेस में, और वो सिर्फ और सिर्फ इसीलिए कर पाए क्योंकि इनके पास एक कैश काउ है, वो है ऑयल रिफाइनिंग एंड मार्केटिंग वाला जो बिजनेस है, वो कैश काउ बिजनेस है इनका। बट इनको अलग ग्रैन्यूल्स जो डेवलप करने हैं उसमें इन्होंने रिलायंस रिटेल और रिलायंस जियो पे फोकस किया है। ये ग्रैन्यूल से वो आगे जाके अपनी 10 साल 20 साल 30 साल 40 साल की अर्निंग विजिबिलिटी देखना चाहते हैं, ना कि सिर्फ ऑयल बिजनेस है, क्योंकि जैसे कि हम लोगों को पता है ऑल्टरनेटिव रिसोर्सेज आ रहे शुरू हो चुके हैं, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, बाकी और भी नॉन करने सोलर रिलेटेड व्हीकल्स भी आएंगे आगे जाके। तो ये सारी चीजें डेफिनेटली हैम्पर करेंगी इनके ऑयल बिजनेस पे, तो इसीलिए ऑल्टरनेटिव इन्होंने डेवलप करना शुरू कर दिया और बहुत ही हेल्दी तरीके से ये ऑल्टरनेटिव्स डेवलप हो रहे हैं। देन अभी देखते हैं क्या ऐसे मेन रीजंस है जो रिलायंस रिटेल का ये जो हाइपर ग्रोथ हुई है, स्पेसिफिकली लास्ट 3-4 सालों में जो हाइपर ग्रोथ हुई है, विच इज मोर देन ऑलमोस्ट 70-80% का ग्रोथ है वो, तो ऐसा क्यों हुआ है? तो एक तो इसका सबसे बड़ा रीजन है लार्ज इंडियन पॉपुलेशन बेस। जैसे हमने आप लोगों को बताया 130 करोड़ टोटल इंडियन पॉपुलेशन है, और रिलायंस रिटेल में लास्ट ईयर 50 करोड़ अगर फुटफॉल्स थे, तो ये बहुत ही हेल्दी नंबर है। यानी कि ऑब्वियसली वहां पे डबल रिपीट फुटफॉल्स भी होंगे, बट फिर भी अगर 10 से 15% पब्लिक को भी ये मतलब अभी इनका एक इनडायरेक्टली कनेक्ट हो चुके हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। और यह नंबर मुझे लगता है आगे जाके और ज्यादा बढ़ता जाएगा, क्योंकि हम अभी भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में बहुत ज्यादा है रिटेल में, तो धीरे धीरे ऑर्गेनाइज का परसेंटेज और ज्यादा बढ़ेगा और इसका एडवांटेज रिलायंस रिटेल को होगा, इसमें हमें कोई डाउट नहीं है। ये बीइंग B2C सेगमेंट, रिटेल इज लेस ससेप्टेबल टू इकोनॉमिक ग्लोबल कमोडिटी अनसर्टेनिटीज, क्योंकि एक कंजम्पशन स्टोरी है दोस्तों। ये मेजरली जो केटर करते हैं वो नीड्स को केटर करते हैं, ना कि वांट्स को। 70-80% ऑफ रिलायंस रिटेल बिजनेस, अगेन आई एम मेकिंग द पॉइंट, 70-80% ऑफ रिलायंस रिटेल बिजनेस इज फोकस्ड ऑन द नीड्स ऑफ जनरल इंडियन पॉपुलेशन। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज है रिलायंस रिटेल के पास। डेफिनेटली ये एडवांटेज एवेन्यू सुपरमार्ट्स के पास भी है, ये एडवांटेज फ्लिपकार्ट के पास भी है, ये एडवांटेज अमेजॉन के पास भी है। बट फिर भी जिस तरीके से ये एक पूरा स्केल अप हुआ है ये सारी सिचुएशन, उसमें हमें लगता है कि रिलायंस रिटेल को बहुत बड़ा एक स्कोप है ग्रोथ का। अभी जैसे आप लोगों को पता है कि बहुत मतलब 2-3 साल पहले जो बातें हो रही थी ई कॉमर्स में, या फिर लास्ट ईयर तक भी हम बोल सकते हैं जो बातें हो रही थी ई कॉमर्स में, वो थी फाइट बिटवीन फ्लिपकार्ट एंड अमेजॉन। Nobody was focusing on मुकेश अंबानी's thing, बट अभी जिस तरीके से इनके ई कॉमर्स में भी प्लान है आगे जाके, वो मतलब अमेजॉन को सबसे ज्यादा अगर कोई फिक्र हो रही है तो वो रिलायंस से हो रही है रादर देन फ्लिपकार्ट से। हम ऐसा बिल्कुल नहीं मानते कि फ्लिपकार्ट से उनको मतलब थ्रेट नहीं है। डेफिनेटली फ्लिपकार्ट भी अभी वॉलमार्ट ने लिया है, तो बैकिंग फाइनेंशियल बैकिंग जो होगी वो है बहुत ही हेल्दी होगी। बट फिर भी मतलब मुकेश अंबानी बीइंग इट्स होम टर्फ, हमें लगता है कि बहुत स्ट्रांग प्लेयर है। तो रिलायंस रिटेल यहां से आने वाले समय में काफी बड़ा एक पोटेंशियल चैलेंजर हो सकता है अमेजॉन के लिए भी और फ्लिपकार्ट के लिए भी। देन प्रोस्पेक्ट्स ऑफ रेवेन्यू एंड अर्निंग्स विजिबिलिटी जनरली टेंड टू बी बेटर, क्योंकि नीड्स बेस्ड बिजनेस है, इसीलिए रेवेन्यू और अर्निंग्स की विजिबिलिटी काफी अच्छी लगती है दोस्तों हमें। मतलब आने वाले, जैसे हम हमें हमेशा बताते हैं आप लोगों को कि जब हम डिटेल्ड एनालिसिस करते हैं किसी कंपनी का, तो हम देखते हैं कि यह कंपनी 10 साल 20 साल 30 साल 40 साल कंटिन्यू रहेगी क्या, ये बिजनेसेस की नीड्स इतनी हो सकती है क्या, अर्निंग विजिबिलिटी रहेगी क्या, रेवेन्यू विजिबिलिटी रहेगी क्या। तो इसमें हमें लगता है कि रिलायंस रिटेल इज अ परफेक्ट फिट, कि यहां पे अर्निंग विजिबिलिटी बहुत ही क्लियर है आने वाले 10 साल 20 साल 30 साल तक। देन एक इसका एडवांटेज ये भी है कि इट इज अ डाइवर्सिफाइड, मतलब दे हैव अ डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो ऑफ प्रोडक्ट्स एंड ब्रांड्स। अलग अलग ब्रांड्स है इनके रिलायंस, मतलब अगर आप इसमें टिपिकल ग्रोसरी में भी देखोगे तो रिलायंस फ्रेश, रिलायंस मार्ट, रिलायंस मार्केट, अलग अलग तरीके से उन्होंने अपने को पोजीशन करके रखा है। देन बाद में ये इन्होंने अजियो का इनका जो क्लोथिंग ये है मतलब ई कॉमर्स साइट, वो भी काफी अच्छा है, उसमें भी उन्होंने प्रीमियम चीजें रखी है। बाद में इनका ज्वेलरी का रिलायंस ज्वेल्स भी है, वो भी अच्छे तरीके से कर रहे हैं। देन ये जियो के जो स्टोर्स इन्होंने ओपन किए हैं रिलायंस
रिलायंस जियो के लिए, वो भी इसी के अंडर आते। बहुत लोगों को पता नहीं होगा, बट रिलायंस के जो फोन्स वगैरह सेल होते हैं, रिलायंस वाईफाई के जो जियो के काउंटर्स है, वो सारे चीजें भी रिलायंस रिटेल के अंडर ही आती है, क्योंकि ये प्रोडक्ट सेल करते हैं वहां पे। रिलायंस जियो इज कंप्लीटली जो है वो कनेक्टिविटी, यानी कि आपको सब्सक्राइबर बनाते हैं फॉर देयर टेलीकॉम सर्विसेज, नॉट फॉर प्रोडक्ट सेलिंग वगैरह और चीजें। तो प्रोडक्ट सेलिंग जो भी होती है, फोन्स वगैरह, ये सारी चीजें वो रिलायंस रिटेल के अंडर ही आता है दोस्तों। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहा है। ये जो 10,000 प्लस स्टोर्स ओपन हुए हैं, उसमें रिलायंस जियो के भी जो बहुत सारे स्टोर्स ओपन हुए हैं, वो भी एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर है टुवर्ड्स दिस हाइपर ग्रोथ। अभी देखते हैं दोस्तों कंट्रीब्यूशन कैसा रहा है ये साल के रेवेन्यू में कंपेयर टू लास्ट ईयर्स के रेवेन्यू से। तो ग्रोसरी का अगर हम बिजनेस देखेंगे 20.2% का लास्ट ईयर था, इस बार ये 17.9% रहा है। भले ही इसके शेयर में डिक्रीज हुआ है, बट इसका ऐसा नहीं है कि ग्रोथ नहीं हुई, ग्रोथ अच्छी हुई है। बट ओवरऑल अगर हम देखेंगे 69,000 करोड़ रुपीज से अगर 1,30,000 करोड़ रुपीज पे हम जाते हैं, तो 69,000 का 20% होता है, ऑलमोस्ट 13 to 14%। बट वहीं 1,30,000 करोड़ रुपीज का 17% होता है, क्लोज टू 24 ओवरऑल का 24,000 करोड़ रुपीज। तो उस हिसाब से हम देखेंगे तो ग्रोथ हुई है, वहां पे काफी हेल्दी ग्रोथ हुई है। बट कंपेयर टू अदर फैक्टर्स वो ग्रोथ थोड़ी सी हमें कम लग सकती है, बट ग्रोथ काफी अच्छी है, उसमें कोई डाउट नहीं है। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स अगर हम देखेंगे तो यहां पे बहुत ही बढ़िया ग्रोथ रही है, 20.9% से लेके ये 30% तक गया है। तो यानी कि इलेक्ट्रॉनिक गुड्स वगैरह इसमें जो सेल्स हुआ है वो काफी ज्यादा हुआ है। तो ये एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर रहा है लास्ट ईयर। फैशन एंड लाइफस्टाइल 10.3% से 8.3 पे आया है रेवेन्यू मिक्स में। कनेक्टिविटी ये जो है वो जियो के काउंटर्स एंड ऑल दोस थिंग्स, जियो स्टोर्स वगैरह हम जो बता रहे थे आपको, तो ये 33% से 33.5% हुआ है लास्ट ईयर में। वो तो हमें सीधे सीधे, अगर आपने जो रिलायंस जियो का वीडियो भी बनाया था उसमें भी आप लोगों को समझाया था कि कैसे ग्रो हुआ है रेवेन्यू, रिलायंस जियो का भी प्रॉफिटेबिलिटी आई है, क्यों वो कंपनी हमें लगती है 1.5 लाख टू 2 लाख करोड़ रुपीज का वैल्यूएशन के हिसाब से है। तो ये सारी चीजें मतलब एक दूसरे को सपोर्ट करती है दोस्तों। देन पेट्रोल रिटेल, यहां पे स्लो डाउन है, 14.6% से 10.2% पे ये मार्केट शेयर आया है। बट ये बिजनेस पे वैसे भी मतलब ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल ही फोकस नहीं करना चाहते, बट कंजम्पशन थीम में जो है वो ग्रोसरी या कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स या फैशन एंड लाइफस्टाइल या कनेक्टिविटी, इस पे ज्यादा फोकस होगा। पेट्रोल रिटेल पे भी उनका फोकस है। आफ्टर डीरेगुलेशन ऑफ डीजल एंड पेट्रोल, वहां पे बहुत सारी चीजें क्लियर, मतलब उन्होंने थोड़ा एग्रेसिवनेस दिखाया है। बट बिकॉज ऑफ आवर डाइवर्स कल्चर ऑफ इलेक्शंस, हम ये बोल सकते हैं कि कभी भी इलेक्शंस आते रहते हैं इंडिया में, हर साल ऑलमोस्ट साल भर इलेक्शन चलते ही रहते, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ। तो इसीलिए वो डीरेगुलेशन का जो फेज था, जैसे हमने देखा था लास्ट ईयर कि गवर्नमेंट ने हिट लिया था प्राइसिंग पे, तो उसका मतलब इन अ वे थोड़ा सा रेगुलेट हुआ था प्राइसिंग। तो उसके चक्कर में वो चीज प्राइवेट कंपनीज नहीं कर पाती, पीएसयूज कर पाती है, वो पेट्रोल या डीजल के प्राइसेस गिराना मोर देन एक्सपेक्टेशन, वो चीज रिलायंस नहीं कर पाया था। इसीलिए हमें लगता है कि 14.6% से 10.2% पे रेवेन्यू मिक्स में फॉल हुआ है फॉर पेट्रोल रिटेल। अभी देखते हैं दोस्तों ग्रोसरी मार्केट, जो हमने आपको बताया था कि ये मार्केट अभी कैसा है। अगर टोटल देखा जाएगा 2018 में, तो यूएस डॉलर में अगर हम देखेंगे बिलियंस में, तो 466 बिलियन डॉलर्स का ये इंडियन ग्रोसरी मार्केट है। उसमें से हार्डली 20% का जो मार्केट शेयर 20 बिलियन डॉलर जो है वो ऑर्गेनाइज रिटेल है, और 446 बिलियन डॉलर ये अनऑर्गेनाइज रिटेल है। तो यहां पे आप देख सकते हो हार्डली 4 या 5% के बीच में ऑर्गेनाइज रिटेल का मार्केट शेयर है, और ये हमें लगता है आगे जाके काफी ग्रो हो सकता है। जो एक प्रेडिक्शंस आए थे इंडियन ग्रोसरी मार्केट में, हाँ अनऑर्गेनाइज मार्केट बंद नहीं होने वाला दोस्तों, ये वैसे ही ग्रो होता रहेगा। बट ग्रोथ परसेंटेज ऑफ ऑर्गेनाइज रिटेल जो है वो ज्यादा रहेगा। तो नेक्स्ट 7 साल में ये 21% कंपाउंड एनुअल ग्रोथ से ग्रो हो सकता है दोस्तों। तो ये बहुत ही हेल्दी नंबर है। इसीलिए हमें लगता है कि एवेन्यू सुपरमार्ट्स यानी कि डी मार्ट या फिर रिलायंस रिटेल, ये बहुत ही पोटेंशियल प्लेयर्स हो सकते हैं
इंडियन ग्रोसरी मार्केट में। और इसीलिए आपने देखा होगा ये बहुत सारी जो ग्रोफर्स वगैरह, बिग बास्केट, यहाँ पे इतना सारा प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट होता है, बिकॉज उनको लगता है कि इंडियन ग्रोसरी मार्केट ये बहुत ही बड़ा मार्केट है और अर्बनाइजेशन का एक टिपिकल ट्रेंड चल रहा है इंडिया में। रूरल से लोग अर्बन में शिफ्ट होना चाहते हैं, तो वहां पे ये प्लेयर्स बहुत ज्यादा वैल्यू ऐड करेंगे। फिर भी माइंडसेट जो है इंडियन पब्लिक का, यहां हम देखेंगे तो वो अभी भी मतलब जाके मॉल्स वगैरह में जाके या मार्केट्स में जाके, सुपरमार्केट्स में जाके बाय करने का है। तो इसीलिए हमें लगता है कि यहाँ पे ऑर्गेनाइज रिटेल बहुत अच्छा प्ले कर सकता है। रिलायंस रिटेल का एक बहुत बड़ा प्लान है कि वो ये ग्रोसरी स्टोर जो होते हैं, किराना स्टोर्स, इनको कनेक्ट करके कुछ बिजनेस मॉडल इनका डेवलप करने का प्लान चल रहा है। अगर वो प्लान सक्सेसफुल हो जाता है तो आई थिंक ये एक बहुत ही बड़ा गेम चेंजर हो सकता है रिलायंस रिटेल के लिए। सो लेट अस सी हाउ थिंग्स गो अहेड। बट टिपिकली अगर सिर्फ ऑर्गेनाइज रिटेल पे भी बात करेंगे तो $20 बिलियन से $76 बिलियन हो सकता है विदाउट एनी काइंड ऑफ गेम चेंजर्स विच रिलायंस रिटेल इज प्लानिंग। फिर भी ये 21% का CAGR रहेगा, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। तो ये भी एक अच्छी ग्रोथ मतलब ये कंपनी के वैल्यूएशन को दे सकता है। दोस्तों अभी वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव, ये सबसे मेन पार्ट ऑफ दिस वीडियो देखते हैं। तो इसमें क्या क्या आता है, तो एक तो अगर हम 2018-19 का रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू देखेंगे तो 1,30,556 करोड़ रुपीस है। तो हमने यहां पे राउंड फिगर 1,30,000 करोड़ रुपीस पकड़ा है। अगर तो इसमें कैसा होता है, रिटेल का जो वैल्यूएशन होता है ना दोस्तों, तो इसमें मार्केट कैप टू सेल्स मल्टीपल होता है, यानी कि आपका जो सेल्स है ना उसको मल्टीप्लाई किया जाता है और उतना मार्केट कैपिटलाइजेशन इज फेयर वैल्यूएशन, ऐसा बोला जाता है। तो यहां पे हम आपको एक एग्जांपल देंगे। एग्जांपल किसका देंगे दोस्तों? एग्जांपल देंगे एवेन्यू सुपरमार्ट्स का। तो एवेन्यू सुपरमार्ट्स का जो ईयरली मतलब ट्रेलिंग 12 मंथ का जो रेवेन्यू है वो ऑलमोस्ट 18,000 करोड़ रुपीस का है और उसका आज का मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो 80 to 85,000 करोड़ के बीच में होवर हो रहा है, क्योंकि शेयर प्राइस ऊपर नीचे होता रहता है। यानी कि अगर मार्केट कैप टू सेल्स का जो रेशियो है वो है 4.5, बट बहुत सारे मार्केट प्लेयर्स ऐसा बोलते हैं या एनालिस्ट लोग बोलते हैं कि एवेन्यू सुपरमार्ट्स मतलब विजिबिलिटी बहुत है बट और कॉर्पोरेट गवर्नेंस के कुछ इश्यूज नहीं है, बहुत ज्यादा भरोसा है इन्वेस्टर्स को उस कंपनी पे, फ्री फ्लोट कम है, उसके चक्कर में डिमांड ज्यादा है। फ्री फ्लोट यानी कि लेस नंबर ऑफ शेयर्स आर अवेलेबल इन द मार्केट बिकॉज प्रमोटर की होल्डिंग बहुत हेल्दी है। तो इसके चक्कर में थोड़ी भी डिमांड आ जाती है तो स्टॉक थोड़ा सा प्रीमियम प्राइस पे ट्रेड करता है। और देयर आर लॉट ऑफ रीजंस आल्सो। एवेन्यू सुपरमार्ट्स पे हमने एक बहुत ही डिटेल्ड वीडियो बनाया है, उसमें आप लोगों को समझाया है वो चीजें। अगर आप चाहोगे तो हमारा चैनल मेंबरशिप लेके या फिर हमारे स्टॉक सब्सक्रिप्शंस लेके हमारी वेबसाइट investindia.in पे वो वीडियो देख सकते हो। तो यहां पे ये 4.5 का है एवेन्यू सुपरमार्ट्स का। बट अगर हम रैशनल मल्टीपल ऑफ 3 भी पकड़ते हैं रिलायंस रिटेल को, यानी कि 1,30,000 करोड़ को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो आज की घड़ी में वो एक रैशनल वैल्यूएशन हमें लगता है रिलायंस रिटेल का वो है अराउंड 3.9 लाख करोड़ रुपीस। दोस्तों हमने कल रिलायंस जियो का वीडियो बनाया था, वहां पे हमें लगता है कि 1.5 to 2 लाख करोड़ रुपीस का वैल्यूएशन लेके ये आईपीओ आ सकता है रिलायंस जियो का। हो सकता है इमीडिएटली ना आए बट वो फेयर वैल्यूएशन पे वो जा सकता है लुकिंग एट द ग्रोथ पर्सपेक्टिव। वैसा ही हमें लगता है यहां पे रिलायंस रिटेल का तो एक रैशनल वैल्यूएशन 3.9 लाख करोड़ रुपीस का है। टोटल वैल्यूएशन ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज हम देखेंगे तो क्लोज टू 9 लाख करोड़ रुपीस का है, जिसमें से 4 और 2 अगर हम पकड़ेंगे तो 6 लाख करोड़ का ऑलमोस्ट वैल्यूएशन आता है सिर्फ रिलायंस रिटेल से एंड रिलायंस जियो से। और यही सबसे बड़ा रीजन है दोस्तों, ये जो लास्ट 1-1.5 साल में जो रन हुआ है रिलायंस इंडस्ट्रीज में, उसका पूरा का पूरा क्रेडिट जाता है रिलायंस रिटेल को एंड रिलायंस जियो को, क्योंकि यही बिजनेसेस जो इन्वेस्टर्स को लग रहा है कि ये काफी पोटेंशियल तरीके से ग्रो हो सकते हैं और वहां पे इसका एडवांटेज देख के हमें ऐसा लगता है कि ये एक पोटेंशियल कैंडिडेट है फॉर आईपीओ। जो हमने कल आपको बताया था रिलायंस जियो का भी आईपीओ आ सकता है, वैसा ही हमें लगता है कि रिलायंस रिटेल का भी आईपीओ मिस्टर मुकेश अंबानी यानी या फिर उनकी जो ये कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज ये लेके आ सकती है। कोई स्पेकुलेट नहीं कर रहे हैं हम, बट वैल्यू अनलॉकिंग ये एक टिपिकल ये कंसेप्ट होती है, एक अलग तरीके से उस बिजनेस को चलाया जाएगा। आई थिंक वो अगर करने जाएंगे तो ये भी एक बहुत ही बढ़िया पोटेंशियल कैंडिडेट है आईपीओ के लिए। और जिस तरीके की ग्रोथ इन्होंने ली और बहुत सारे गेम चेंजिंग आइडियाज भी है इनके पास,
जो ये लेके आ रहे हैं। सो आई थिंक इट इज अ वर्थ इन्वेस्टमेंट। वैसे ही हमने रिलायंस इंडस्ट्रीज पे भी एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है, तो वो भी आप लोग देख सकते हो। पूरा बिजनेस मॉडल समझाने की कोशिश की है वहां पे। यहाँ पे भी एक छोटी तरीके से हमने वही कोशिश की है, बट उसका पर्सपेक्टिव वैल्यूएशन के हिसाब से हमने बताने की कोशिश की है। सो दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप हमारा चैनल मेंबरशिप लेना चाहते हो तो नीचे ज्वाइन का बटन है, यहाँ पे आप देख सकते हो, ऐसा बटन आपको नीचे दिख रहा होगा। वो ज्वाइन का बटन क्लिक करके आप हमारी चैनल मेंबरशिप ले सकते हो। वहां पे मंथली हम 5 वीडियोस अपलोड करते हैं रिगार्डिंग एनालिसिस ऑफ स्टॉक्स वगैरह, सेक्टर्स, ऐसा अलग अलग चीजें हम एनालाइज करते हैं। अगर आपको हमारे स्टॉक सब्सक्रिप्शंस लेने हैं, यानी कि पुराने जो वीडियोज है या रिसर्च मटेरियल भी है उसको एक्सेस लेना है, तो आप हमारी वेबसाइट investindia.in पे जाके हमारे स्टॉक सब्सक्रिप्शंस ले सकते हो। वहां पे हम जो भी रिसर्च करते हैं उसके प्रेजेंटेशंस भी अवेलेबल होंगे। अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं, आपको लगता है कि हम वी आर डूइंग अ गुड जॉब, तो डेफिनेटली हमें सपोर्ट कीजिए दोस्तों, क्योंकि ये रिसर्च जो है वो उसके लिए हम वी हैव हायर्ड अ लॉट ऑफ पीपल ऑल्सो। तो वो सारी चीज़ें एक इंस्टीट्यूशन बनाने की कोशिश हम कर रहे हैं, ताकि ये जो चीज़ है वो कंटिन्यू रहे या यहाँ कहीं कुछ ब्रेक ना आए। सो ऐसे वीडियोस के लिए हमारा चैनल देखते रहिए दोस्तों। अगर कुछ क्वेरीज है तो contact@investindia.in पे आप भेज सकते हो। अगर आप चाहते हो कि आपको हमारे रिसर्च प्रोडक्ट के रिलेटेड कुछ क्वेरीज है तो आप हमें कॉल भी कर सकते हो। तो अगर अभी तक हमने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। वहां पे एक बेल आइकन होगा, उस बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आपको हम जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। ऐसे वीडियोस के लिए चैनल देखते रहिए दोस्तों, और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद।